यूपी चुनाव में आज पाकिस्तान, जिन्ना और कसाब की एंट्री हो गई है। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव की तरफ से हुई। अखिलेश ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान का नाम लिया। उन्होंने कहा कि देश का असली दुश्मन चीन है। अखिलेश ने कहा कि पाकिस्तान को बीजेपी ने राजनीतिक दुश्मन के तौर पर इस्तेमाल किया है। अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने पलटवार किया और अखिलेश से पूछा कि क्या वो जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार नहीं करते हैं? जो लोग जिन्ना से प्यार करते हैं वो पाकिस्तान से कैसे इनकार कर सकते हैं? तो यूपी चुनाव में आज एक बार फिर पाकिस्तान, जिन्ना और कसाब की एंट्री हो गई है। शुरुआत अखिलेश यादव की तरफ से हुई। एक इंटरव्यू में अखिलेश ने पाकिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश का असली दुश्मन चीन है। पाकिस्तान को बीजेपी ने राजनीतिक दुश्मन के तौर पे इस्तेमाल किया। बस फिर क्या था, बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार शुरू हो गया। अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी। स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है जो अखबार की सुर्खियां बन के छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। ये जो चुनाव हो रहा है तुष्टीकरण के पराकाष्ठा के कारण, द हाइट्स ऑफ अपीजमेंट, उसके कारण जिस प्रकार से अखिलेश यादव जिन्ना और पाकिस्तान के विषय में बात कर रहे हैं, आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। ये वही अखिलेश जी जिन्होंने आतंकवादियों के लिए कोर्ट तक में गुहार लगाया था, उनको छुड़वाने की सारी प्रक्रिया पूरी की थी। ये तो शुक्र है कोर्ट का उत्तर प्रदेश में कि न्याय प्रक्रिया ने उस पर रोक लगाई और आज समझ में आता है कि आखिरकार पाकिस्तान को अपना असली दुश्मन अखिलेश यादव क्यों नहीं मानते। वहीं संबित पात्रा ने अखिलेश को सपा की लिस्ट ना लाने को लेकर भी घेरा। मैं आज तमाम अखबारों में पढ़ रहा था, कहीं भी मैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का लिस्ट नहीं देख रहा। क्या कारण है? मैं गाड़ी में आया तो वाहन चालक भाई ने मुझे बताया कि भैया यहां पर तो उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित ना हो रही, अखिलेश भाई तो घोषित ही नहीं कर रहे। मैं क्यों? बोला सब गुंडे बदमाश है तभी ना घोषित। सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है, तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीता डिसूजा ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली अदिति सिंह को मौका परस्त कहा है। कहा कि एक समय अदिति सिंह गांधी परिवार के पीछे भाग भाग कर तस्वीरें खिंचवाती थी और मार्केटिंग की, और साथ ही कहा कि रायबरेली के दिल में गांधी परिवार है। नेता ने पार्टी को अदिति सिंह के पति अंगद सिंह को भी दूर रखने की नसीहत दी है। अंगद सिंह पंजाब से विधायक हैं और पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नीता डिसूजा हैं। नीता जी, अदिति सिंह लगातार चुनौती दे रही है प्रियंका गांधी को, रायबरेली से चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं, कांग्रेस को सीटें नहीं आएंगी, इस तरह के बयान दे रही, कैसे देख रही हैं? पहले
देखिए, जब अदिति सिंह जी के दूध के दांत भी नहीं गिरे थे ना, तब प्रियंका जी वहां पे कैंपेन कर चुकी है रायबरेली में। रायबरेली के लोगों के दिल में गांधी परिवार है, और ये ऐसे जो चुटकुली हरकतें हैं सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए, मीडिया अटेंशन खींचने के लिए ऐसे लोग करते हैं, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ना प्रियंका गांधी जी को ऐसे कोई बातों से ये इनकी मानसिकता भी दर्शाती है, ये कैसे एक समय पे चाटुगिरी कर करके, कैसे एक समय पे उनके पीछे भाग भाग के अपनी तस्वीरें साथ में खिंचवा खिंचवा के अपना मार्केटिंग कर गई, अब यहाँ पे पहुंच गई है, तो अब वो अपना रंग दिखा रही है। लेकिन महिला कांग्रेस में भी उनको तवज्जो दी गई, महासचिव बनाया गया, तो पार्टी ने भी तो तवज्जो दी उनको। देखिए, पार्टी को लगा कि एक यंग इंसान को मौका दिया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे लोगों को मौका दिया है, कई मौका परस्त निकले, तो ये उनमें से एक है। महाराष्ट्र में आज हिंदुत्व पर जमकर पॉलिटिक्स हो रही है। सबसे पहले सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर सत्ता के लिए हिंदुत्व के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। अब बीजेपी ने पलटवार किया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए उनसे पूछा कि क्या बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना को सड़ा दिया, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन बाला साहेब ठाकरे ने ही किया था। उद्धव ठाकरे जी ने वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी की जयंती पर जिस प्रकार का वक्तव्य किया है और कहा है कि बीजेपी के साथ शिवसेना 25 साल तक सड़ी, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 2010 तक इस अलायंस के नेता बाळासाहेब ठाकरे जी थे, और बाळासाहेब ठाकरे जी ने इस अलायंस को कायम रखा, तो क्या बाळासाहेब ठाकरे जी के कारण शिवसेना सड़ी? आज राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। हिंदुत्व ये केवल बातों से नहीं होता। काशी विश्वनाथ में मुगलों ने काशी विश्वनाथ का जो स्वरूप बिगाड़ा था, उसको पुनर्स्थापित करने का काम मोदी जी के राज में हुआ है। हिंदुत्व की बात करनी है तो इसकी ओर देखना पड़ेगा। तुम औरंगाबाद को संभाजीनगर करते करते थक गए, 20 साल निकल गए, नहीं कर पाए। उस्मानाबाद को धाराशिव करते करते समय निकल गया, नहीं कर पाए। पर वहां पर इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया और तुम भाषण करते रहे। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने में शिवसेना का हाथ है। फडणवीस ने उद्धव के इस सवाल का भी जवाब दिया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि सिलेक्टिव मेमोरी है। उनकी पार्टी का जब जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले मुंबई में बीजेपी का कॉर्पोरेटर था। बीजेपी में विधायक चुनकर आए, और इतना ही नहीं, तो 1984 में शिवसेना के सांसद के उम्मीदवार, लोकसभा के उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन पर सवाल उठाया था और कहा कि उन्होंने बीजेपी को छोड़ा, इसका मतलब यह नहीं कि हिंदुत्व को छोड़ दिया है। बीजेपी का मतलब हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्वापासून कदापि दूर जाऊ शकत नाही, शकणार नाही। हिंदुत्व आम्ही कधी सोडू शकत नाही, सोडणार नाही। आम्ही भाजपला सोडलं, हिंदुत्व सुटलेलं नाही। भाजप म्हणजे हिंदुत्व नाही। कारण आपण विश्वास टाकला, त्याने विश्वासघात केला। त्यामध्ये घुसून आपल्याला नामशेष करायच्या मागे लागल्यानंतर मग आपण उलट फिरून पंजा मारायचा, तो मारावाच लागला। सगळे एनडीए मध्ये राहिले किती लोक? सत्तेसाठी हिंदुत्वाचा वापर आपण कधीही केला नाही।